आ जाइए। देखिए, आज मैं आपको इंसर्ट में टेबल समझा रही हूँ। इंसर्ट में टेबल, आप टेबल पे क्लिक करें। देखिए, ये काफी सारे टेबल दिया गया है, रो एंड कॉलम। टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है रो एंड कॉलम के अंदर। हमने यहाँ से टेबल ले लिया है, जितना भी आपको जरूरत है उतना ले लीजिए। जैसे मैंने एक छोटा सा रख लिया है। इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, लास्ट कॉर्नर पे एक क्या दिया गया है, छोटा सा एक दिया गया है कॉमा टाइप का, किसी को एक बॉक्स जैसा। आप इसको पकड़िए, आप छोटा बड़ा कर सकते हो। देखो, ऐसे छोटा भी कर सकते हो। यदि छोटा करना है तो छोटा कर लीजिए, और आपको बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हो। देखिए, हमने ऐसे बड़ा कर लिया है, ठीक है। और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में दिया गया है, ये छोटा सा। इससे भी आप अपने टेबल को आगे पीछे कर सकती हो, जैसे मैं आपको आगे पीछे करके दिखा रही हूँ। समझ आया हार्दिक? आप यहाँ से कॉर्नर से पकड़िए, और आप विंडो के अकॉर्डिंग इसका यूज करना चाहते हो विंडो के अकॉर्डिंग कर लें। आप छोटा बड़ा करना चाहते हो छोटा बड़ा कर लें। देखिए, ऐसे आप काउंट करोगे तो कॉलम के लिए यूज होगा। ये देखिए, कॉलम है सारे, और ऐसे आप इसका यूज करते हो तो ये रो है। आप देखिए, रो के लिए बोल रहा जा रहा है। और एक बॉक्स को सेल कहा जाता है हार्दिक, एक बॉक्स को सेल, ठीक है। यहाँ पर टेबल स्टाइल दिया गया है। आपके टेबल की काफी सारी स्टाइलें दी गई हैं, आपको जो भी स्टाइल यूज करना है वो कर सकते हो, क्योंकि काफी सारी स्टाइल है और काफी अच्छा अच्छा डिजाइन है। में जब आप टेबल ले लेते हो, 2 ऑप्शन खुलते हैं, डिजाइन और लेआउट। डिजाइन और लेआउट का जो यूज किया जाता है वो ओनली टेबल पे ही किया जाता है। आप देखिए, काफी अच्छे अच्छे डिजाइन आ रहे हैं। जो भी डिजाइन आपको रखना है वो रख लीजिए। मैंने एक डिजाइन रख लिया है यहाँ से। आप इसका यूज कर सकते हो। इसमें जो भी डाटा आपको फिल करना है वो डाटा आप फिल कर दें। देखिए, हमने थोड़ा सा डाटा ऐसे समझाने के लिए फिल कर लिया है। यदि आपको भी यहाँ पर कोई डाटा रखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाटा रख सकते हो, ठीक है। ये कोई डाटा नहीं है, मैं तो ओनली आपको समझाने के बेस से इसका यूज किया हुआ है। आप इस तरह से रख सकते हो। जो भी आपका डाटा है वो आप यहाँ पर टाइप कर लें। इसके बाद यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको समझाती हूँ हेडर रो। हेडर रो क्या होता है? जो टॉप वाली रो है इसी को हेडर रो कहा जाता है, जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ से इसको रखोगे तो आने लगेगा, और आपको ये राइट का जो साइन राइट कर दोगे तो आपका कलर आएगा। राइट हटा दोगे तो ये चला जाएगा हेडर रो, ठीक है। हेडर रो का डिजाइन कलर यहाँ पर मेरा टोटल रो दिया है। टोटल रो सिर्फ नीचे वाली जो रो होती है वो टोटल रो है। एक टोटल रो सिर्फ आपको बताता है कि ये टोटल रो है। आपने कोई डिजिट इसमें रख दिया है और आप कह रहे हो ये तो टोटल कर ही नहीं रहा मैडम, ये टोटल नहीं करने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ बताएगा कि आपकी ए वाली रो है वो टोटल है। बेंडेड रो, ये देखिए फर्स्ट कॉलम है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, आप फर्स्ट कॉलम का यूज कर सकते हो। ये लास्ट कॉलम है आपका, ऐसे ऐसे लास्ट कॉलम है। और ये बेंडेड रो, एक रो को छोड़ के एक रो पे जो कलर दिया जाता है उसको बेंडेड रो कहा जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए एक रो पे कलर आ रहा है, मेरी उसको छोड़ रहा है, कलर आ रहा है, छोड़ रहा है, कलर आ रहा है, छोड़ रहा है। ऐसे ही यदि मेरी बड़ी टेबल होती तो अल्टीमेट ऐसा ही चलता, इसलिए इसको बेंडेड रो कहा जाता है। मैंने क्लियर कर दिया है। देखिए, ये बेंडेड कॉलम है। ऐसे ही मेरे कॉलम भी आ गए हैं बेंडेड होकर। नहीं, इसको छोड़ा है, फर्स्ट को सेकंड पर आ रहा है, थर्ड को छोड़ा फिर आ रहा है, फिर छोड़ा फिर आ रहा है, ऐसे चल रहा है। ये बेंडेड कॉलम है। आप कॉलम का यूज करना है तो कॉलम का यूज कर ले, रो का यूज करना है तो रो का यूज कर ले। बेंडेड में बेंडेड के लिए जो भी आपको यूज करना है वो कर लीजिए। इसके बाद आप यदि सिलेक्ट करते हो, आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग, आप यहाँ से शेडिंग में काफी सारे कलर दिए गए हैं। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप वो कलर का यूज कर लें। देखिए, हमने ये वाला कलर यूज किया है, काफी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा पसंद आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर मोर कलर भी दिए गए हैं। आपको यदि मोर कलर पसंद आते हैं तो आप मोर कलर ले लीजिए। देखिए, प्यारा कलर लग रहा है, थैंक यू। लड़कियों वाला कलर है, आपको भी अच्छा लगेगा यदि आप इसका यूज करोगे। देखिए, इस तरह से आप कर सकते हो शेडिंग जाकर। यदि आप कह रहे हो कि मैडम मुझे बनाना ही नहीं है, मुझे तो ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पर आ जाइए ड्रॉ टेबल के अंदर, और यहाँ से पेंसिल ले लें। देखिए, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। यदि कोई टेबल आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर लें। देखिए, मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए, कहाँ पर लेआउट डिजाइन में जाइए, पेंसिल ले लीजिए और आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो। देखो, हमने एक टेबल ड्रॉ किया। इस तरह से आप भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो यदि आपको ड्रॉ करना है तो। देखिए, मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया।
यदि मुझे इसकी विड्थ और हाइट बढ़ाना है तो देखिए यहाँ पहला वाला पार्ट देखा हुआ है टेबल का, तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा सेकंड पार्ट। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने टेबल पर कर्सर रखा हुआ है और डिजाइन के अंदर यहाँ पर ड्रॉ टेबल दिया गया है। आप ड्रॉ टेबल में जाके चले आइए, पेंसिल ले लीजिए और यहाँ से आप विड्थ रख लीजिए, जो भी विड्थ रखना चाहते हो वो रख लीजिए। जिस तरह का डिजाइन रखना चाहते हो वो डिजाइन रख लीजिए। जैसे मैंने ये वाला डिजाइन रख लिया है। पेन कलर, आप पेन कलर रख लीजिए। यहाँ से मैंने पेन कलर रखा हुआ है और देखिए ड्रॉ किया हुआ है। ऐसे आप कोई टेबल ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो इस तरह से आ रहा है, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए काफी अच्छा सा ड्रॉ हो रहा है। देखिए काफी सीधा सीधा लाइनिंग आ रहा है। आप भी इस तरह से काफी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखिए काफी प्यारा लग रहा है। आप भी इस तरह से तैयार कर सकते हो। आपने बोला है कि ये वाला डिजाइन इसी पे अप्लाई कर दीजिए मैडम, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए अपने टेबल को। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर में आइए और यहाँ पर काफी सारे बॉर्डर दिया गया है। ये बॉटम का, टॉप का, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। मैंने यहाँ पर ऑल बॉर्डर किया हुआ है। तो देखिए जैसे ही ऑल बॉर्डर किया है तो मेरे जो टेबल का ये वाला जो टेबल का कलर था ये ऊपर वाले टेबल पे आ गया है। आप इस तरह से रख सकते हो। यदि मुझे आप यहाँ पर नहीं रखना है और ये दूसरा कलर चाहिए तो पेंसिल कलर दूसरा चेंज कर लें आप। मैंने ये वाला कलर चेंज कर लिया और डबल क्लिक किया है ऑल बॉर्डर पे जाके, देखिए मेरा दूसरा कलर आ गया। इस तरह से आप ले सकते हो। इरेजर है, आप इरेजर का यूज कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करके हटा सकते हो। थैंक यू। आप टेबल में आ चुकी हूँ। यदि आपने मेरी पहली वाली क्लास देखी है, इससे आगे वाली 2 क्लास और देखा है तो आपको टेबल समझ आ जाएगा प्रॉपर वे में। यदि आपने नहीं देखा है तो प्रॉपर वे में समझ नहीं आएगा, लेकिन आप देखना चाहते हो तो कोशिश करिए। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। मैंने टेबल ले लिया है रो कॉलम सेल। जो रो कॉलम सेल से मिलकर बना हुआ होता है वो टेबल होता है। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेस्ट रख लिया है। आप जो भी टेस्ट रखना चाहते हो वो रख लीजिए। मैंने तो आपको समझाने के लिए एक थोड़ा सा टेस्ट ऐसे ही अप्लाई कर लिया है। मेरा मीन्स ओनली समझाना है, ना कि इसमें कुछ फॉर्मेट करना है। ठीक है, ऐसे रख लिया है। आप भी ऐसे रख सकते हो। और इसके बाद आपको मैंने आप यहाँ पर डिजाइन मैं समझा चुकी हूँ। अब मैं लेआउट समझाने वाली हूँ। लेआउट के अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाती हूँ। आप देखिए टेबल के अंदर सिलेक्ट, व्यू ग्रिड लाइन और प्रॉपर्टीज। सिलेक्ट क्या होता है, आपके टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो काफी सारे ऑप्शन है। सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल, जो भी आप यहाँ से यूज करोगे। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट रो करती हूँ। देखिए मेरी टॉप वाली रो सिलेक्ट हो चुका है। मेरा कर्सर जिसमें होगा वही मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट टेबल करती हूँ, मेरी पूरी टेबल सिलेक्ट हो चुका है। देखिए इस तरह से। यदि जो ब्लू कलर की लाइनिंग एक्टिवेट हो रही है, आप यहाँ से इनको शो एंड हाइड कर सकते हैं। देखिए वो हाइड हो गया है। इसी पे क्लिक करने से शो होने लगता है और व्यू ग्रे लाइन पे ही क्लिक करने से हाइड हो जाता है। ये ग्रे लाइन होती है। यदि आपकी टेबल छोटा है इस तरह से और आप प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हो, प्रॉपर्टी कहता है कि आपको टेबल रखना कहाँ है, लेफ्ट राइट सेंटर, आप जैसे भी रखना चाहते हो इसका यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सेंटर में रखा, ओके किया। देखिए मेरी जो टेबल था वो सेंटर में आ चुका है। यदि मैं इसमें फिर से राइट में रखती हूँ, राइट में पहुंच गया है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। ओके कर प्रॉपर्टीज का। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज का यूज बताया। लेफ्ट राइट सेंटर में रखने के लिए टेबल का यूज करते हैं। ये डिलीट दिया गया है यदि आपको ने यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, काफी सारे ऑप्शन है इसमें। अभी सेल है, कॉलम है, रो है, टेबल है। मैंने यहाँ से ओनली कॉलम को सिलेक्ट किया। जैसे मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया मेरा कॉलम डिलीट हो गया। यदि आप टेबल डिलीट करना चाहते हो टेबल पर क्लिक करिए, टेबल डिलीट हो जाएगा। दोबारा चाहिए तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, आपका आ जाएगा। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ डिलीट, देखिए आप अपना कर्सर रख लीजिए। हमने ऐसे ऊपर कर्सर रख लिया है और यहाँ से आप इंसर्ट एबाव करते हो तो एक रो ऊपर खाली हो जाएगा। देखिए इस तरह से रो ऊपर खाली हो चुका है। मेरा लास्ट में कर्सर रखा हुआ है, मुझे इससे नीचे रो चाहिए, इंसर्ट ब्लो करिए, एक रो नीचे खाली होकर आ जाएगा। इस तरह से काम करेगा। यदि आपको कॉलम में आपको लेफ्ट राइट कॉलम खाली चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पर रखा हुआ है, इससे मुझे लेफ्ट में एक कॉलम खाली चाहिए। देखिए मेरा लेफ्ट में एक कॉलम खाली हो चुका है। इस तरह से राइट में चाहिए तो कर्सर रख लीजिए। ये आपके जो आपका कर्सर रखा हुआ है उसके लेफ्ट राइट काम करते हैं, जस्ट अपोजिट। आप इस तरह से यूज कर सकते हो। रो एंड कॉलम को जहाँ पर भी कर्सर रखा हुआ है वहां पर वो बढ़ जाएगा। देखिए इस तरह से काम करेगा। हाँ, इसके बाद मर्ज है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है
मैंने जैसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये हटा दिया है सारा। कहाँ पर है, डिलीट, देखिए डिलीट किया और यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने मर्ज सेल किया, देखिए मेरी पूरी सेल मेरी मर्ज हो चुकी है। आप इस तरह से इसको टाइटल, यहाँ पर टाइटल देना चाहते हो या फिर आप कुछ भी देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो, इस तरह से मर्ज कर सकते हो। एक ही कॉलम के अंदर मुझे रो और कॉलम दोनों चाहिए तो आप स्प्लिट सेल कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर आया नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 कॉलम किया हुआ है और 2 रो किया हुआ है। ओके हार्दिक, समझ आया? देखिए मेरे एक ही कॉलम के अंदर 2 रोज और 3 कॉलम आ चुके हैं हार्दिक। ओके, देखिए यदि आपको, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। यदि आपको इस तरह से यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पर स्प्लिट टेबल दिया गया, आप टेबल को भी क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। देखिए आपकी टेबल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, यानी स्प्लिट हो चुका है। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, हमने किया है। इसके बाद आप यहाँ पर ऑटो फिट दिया गया है, ऑटो फिट का यूज हम आपको नेक्स्ट में। देखिए मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ, सेल साइज। मैं आपको सेल साइज बताने वाली हूँ। इससे पहले कि आप क्लास आपने देखी है तो आप इसको समझ आएगा अच्छे से। देखिए मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करने वाली हूँ सेल साइज से। देखिए आपकी यदि सेल कोई छोटा बड़ा हो जाता है और आपको समझ नहीं आता कि ये कैसे, देखो यहाँ से बड़ा हो गया, या फिर आपने इस तरह से पकड़ा और इसको छोटा बड़ा कर दिया, देखो ये बड़ा हो गया है, छोटा हो गया, इस तरह से आपने किया हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा जो छोटा बड़ा हुआ है वो इक्वल कैसे हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव रो और डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलम कर सकते हो। एक जैसा रो एक जैसी कॉलम हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ से देखो ये बढ़ गया है और ऐसे कर्सर रखा और तो यहाँ से छोटा हो गया, ऐसे करके आपने आपसे कुछ छोटा बड़ा हो गया है, नहीं समझ आ रहा है, सिलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव रो करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलम करिए, एक जैसा रो और एक जैसा कॉलम हो जाएगा। देखिए इस तरह से। ऑटो फिट में क्या कहता है, ऑटो फिट कंटेंट करोगे तो कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाएगा, यदि ऑटो फिट विंडो करोगे तो विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा। ऑटो फिट का भी यूज आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका जो डाटा है, आप यहाँ पर अलाइगन दिया गया है, टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट, सेंटर का लेफ्ट, सेंटर का सेंटर, सेंटर का राइट, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट। आप जैसे यूज करना चाहते हो वैसे आप यूज कर लें। यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, यदि आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो आप डायरेक्शन का यूज कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग का यूज कर सकते हो। आपका जो हेडिंग वाला कलर है इसको आपको रिपीट करना है तो आप यहाँ से रिपीट कर सकते हो हेडर रो को। और यहाँ से कन्वर्ट टू टेस्ट, यदि आपकी टेबल है और इस टेबल को आपको टेस्ट कन्वर्ट टू टेस्ट में कन्वर्ट करना है तो ओके कर दीजिए, सिलेक्ट करके आपकी टेबल टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि आप दोबारा से टेबल चाहते हो तो या तो आप कंट्रोल जेड कर दें, जो टेबल आपका था वो ही मिल जाएगा, नहीं तो आप टेबल में जाएं, सॉरी इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट में टेबल में आप यहाँ पर आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आप इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, आपकी टेबल जैसा था वैसे ही आपको मिल जाएगा। देखिए इस तरह से, ओनली आपका डिजाइन नहीं मिलेगा, आपको टेबल मिल जाएगा। आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। देखिए मैं आपको इसका यूज बता दे रही हूँ, यहाँ पर हमने यूज किया है इस तरह से। और यहाँ पर यदि आपका कोई नंबरिंग रखा हुआ है और एक ऑप्शन यहाँ पर फॉर्मूले का है, इसमें थोड़ा सा देखिए सम का फॉर्मूले का यूज हो रहा है। वैसे अधिकतर जो फॉर्मूले है वो एक्सेल में यूज होते हैं, बट आप सम वगैरह का फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। देखिए इक्वल सम करके ले रहा है, आप ओके कर दीजिए, आपकी वैल्यू को इसने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, इस तरह से प्लस कर लेगा। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर यूज किया, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू और रखा है, आपको समझाने के लिए रखा है ओनली। आप इस तरह से रखिए और फिर से जाइए, देखिए फिर से लेफ्ट लिया, ओके किया, ये आ गया। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, फिर से मैंने ओके किया तो इसने अब एबव ले लिया, क्योंकि अब लेफ्ट से नहीं ओनली ऊपर से नीचे करेगा तो एबव ले लिया। देखिए ऐसे ए 16 और 10 को उसने प्लस कर दिया है, यहाँ पर आ गया वैल्यू। इस तरह से आपको टेबल वाले पार्ट यदि मेरे समझ आए हों तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यदि आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।